हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से विक्रय मूल्य ज्ञात होने पर और लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात होने पर हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, किस तरह से उसका हम तरीका आपको बताएंगे। तो फिलहाल हमारा पहला प्रश्न है, दिनेश एक घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। घड़ी का क्रय मूल्य एवं लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए आप, जो घड़ी का विक्रय मूल्य है वह 360 रुपये है, क्योंकि 360 रुपये में दिनेश ने घड़ी को बेचा है और वह 20% का लाभ कमा करके वह इसको बेचता है। तो दिनेश को कितने रुपए का लाभ हुआ और उस घड़ी को उसने कितने रुपए में ख़रीदा था। अगर मैं सिंपल वे में बात करें इस प्रश्न को लेकर के, तो जैसे मान लीजिए अगर घड़ी का थोड़ी देर के लिए घड़ी का अगर क्रय मूल्य 100 रुपये है, घड़ी का जो क्रय मूल्य है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जैसे 100 रुपये है और वह 20% का लाभ लेकर के बेचता है, तो 120 रुपये में विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी उस घड़ी को वह 120 रुपये में बेचेगा। आप सीधे स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि अगर घड़ी का हम क्रय मूल्य 100 रुपये मान लें और वह 20 रुपये का लाभ लेकर के बेच दे रहा है, तो जाहिर है कि वह घड़ी को 120 रुपये में बेच दे रहा है। उसी तरह से फिर 100 रुपये पर 20 और फिर 120 रुपये में वह बेच रहा है। फिर अगली बार 100 रुपये में 20 रुपये का लाभ लेकर के 120 रुपये में पुनः बेच दे रहा है। तो 120 120 120 यह कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 360 रुपये, यह कुल लाभ हो जाएगा 60 रुपये और कुल क्रय मूल्य हो रहा है 300 रुपये। तो फिलहाल ऐकिक नियम के आधार पर, इसके आधार पर बिना गणना किए हुए आप कुछ सरल प्रकार के प्रश्नों को जो बिल्कुल सीधे सीधे होते हैं उनको इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार के सूत्र का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। कठिनाई तब होती है जब हमें 360 की जगह अगर 380 दिया हो, तो फिर हमें 20 रुपये पर 20% का जो है वह निकालना पड़ता है। लेकिन फिलहाल चूँकि यह सीधा सीधा है कि 120 120 120 360 हो गया, तो जाहिर है कि वह 100 100 100 उस घड़ी का क्रय मूल्य 300 रुपये है। तो फिलहाल हम सूत्र के जरिए इसको कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। यह जो घड़ी का विक्रय मूल्य है, यह घड़ी का विक्रय मूल्य आप देखिए कितना है, 360 रुपये है। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये है। और जो लाभ है वह कितना है, लाभ जो है हमारा 20% है। तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, सीधे क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्रय मूल्य बराबर 100 गुणा विक्रय मूल्य, 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस, चूँकि यहाँ लाभ हुआ है तो हम लाभ को जोड़ लेंगे और तब हमारा हो जाएगा 100 गुणा विक्रय मूल्य 360 रुपये बटे 100 में हम 20 को जोड़ लेंगे, तो 100 धन 120 हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, 100 गुणे 360 बटे 120 हो जाएगा। 120 से 360 में भाग देंगे 3 आ जाएगा और फिर 100 में हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो हमारा कुल हो जाएगा 300 रुपये। यानी 300 रुपये उस घड़ी का जो है क्रय मूल्य है। अब हम लाभ को आसानी से निकाल सकते हैं। तो लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। 360 में से 300 रुपये घटा देंगे तो 60 रुपये जो होगा क्या हो जाएगा, वो लाभ हो जाएगा। यानी दिनेश ने घड़ी को 360 रुपये में बेचकर 60 रुपये का लाभ कमा लिया और फिर उसने उस घड़ी को उसने 300 रुपये में खरीदा था। तो घड़ी का यह क्रय मूल्य होगा 300 रुपये। फिलहाल हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं और हमारा दूसरा प्रश्न कुछ इस तरह का है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि श्यामा ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण रुपये 1280 में 20% की दर से बेच दिया। 1280 रुपये में 20% की दर से बेच दिया। 20 नहीं बल्कि मैं 30% कर देते हैं, सारी, हाँ 20 नहीं बल्कि मैं यह 20% की दर से बेचा है। हाँ 20% की दर से 20% की हानि पर इसने बेच दिया। तो ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य क्या होगा। अब आप देख रहे हैं कि 1280 रुपये में इसने ट्रांजिस्टर सेट को बेचा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो गया
1280 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 1280 रुपये। हानि प्रतिशत कितनी हुई? हानि जो हुआ वह 20% हुआ। विक्रय मूल्य 1280 रुपये, हानि जो हो गया वह 20% की हानि हो गई। तो हम क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणा विक्रय मूल्य, 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे हो जाएगा 100 ऋण हानि, 100 ऋण हानि। अब क्या करेंगे? 100 गुणा विक्रय मूल्य 1280 रुपये, 1280 रुपये यह हो गया 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण हानि हो गया। अब हम क्या करेंगे? 100 गुणे विक्रय मूल्य 1280 रुपये है, तो 100 गुणे 1280 रुपये बटे हम 100 में से हानि को क्या करेंगे? घटा लेंगे, तो हानि हो जाएगा 20। अब आप आगे चलें। 100 गुणा 1280 रुपये, 100 में से 20 घटाएंगे, यह 80 आएगा। अब हम इसको भाग दे के काट लेंगे। यह मान लीजिए शून्य से हम शून्य को काट लेंगे, यह हो जाएगा 100 गुणा 128 में 8 से भाग देंगे तो यह आएगा 16, 16 बटे 128, और 16 में 100 से गुणा कर देंगे तो 1600 रुपये हो जाएगा। अर्थात उसको श्यामा ने ट्रांजिस्टर सेट को जो है ट्रांजिस्टर सेट को 20% की हानि पर जो बेचा, उसका क्रय मूल्य कितना था? 1600 रुपये था। तो हम हानि की भी गणना आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए हानि आपको निकालना है, तो विक्रय मूल्य ऋण हो जाएगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। हमारा विक्रय मूल्य है 1600 रुपये, ऋण क्रय मूल्य है 1280 रुपये। तो हमारा जो हानि होगा वह कितना हो जाएगा? यह हानि हो जाएगा 320 रुपये का। 320 रुपये का हानि हो गया 1280 रुपये में, 1280 रुपये में इस ट्रांजिस्टर को बेचने पर। तो इस तरह से यह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हुआ। जब आपको विक्रय मूल्य ज्ञात हो और हानि ज्ञात हो तो सीधे आप 100 गुणे विक्रय मूल्य बटे 100 ऋण हानि का उपयोग करके आप आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। फिलहाल अब हम आगे चलते हैं एक तीसरे प्रश्न पर, और तीसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा और रुचिकर है। तीसरे प्रश्न को देखिए। यह तीसरा प्रश्न क्या है कि एक किसान 2 गायों को क्रमशः 12,000 रुपये व 15,000 रुपये में क्रमशः 20% तथा 25% के लाभ एवं हानि पर बेचता है। लाभ या हानि जो भी हो उसकी गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को आप अलग अलग भी आसानी से निकाल सकते हैं। पहले हम लाभ वाले केस पर देखते हैं, उसके बाद हानि वाले केस पर देखते हैं। तो जो लाभ वाला केस है उसके संदर्भ में 12,000 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। जो 25% की हानि हो रही है उसके संबंध में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य जो है ये 15,000 रुपये है। तो पहले 12,000 और 20% पर लेके चलते हैं। तो हम दोनों सवालों को अलग अलग ढंग से पहले इसको देखें। हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य जो है पहले वाले केस में 12,000 रुपये है। पहले वाले केस में 12,000 विक्रय मूल्य रहे, और इसका लाभ कितना है? लाभ जो है लाभ है 20%। तो हम क्रय मूल्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणा विक्रय मूल्य, 100 गुणा विक्रय मूल्य बटे 100 और प्लस लाभ। 100 प्लस क्या हो जाएगा? लाभ। अब इसको देखें यह किस तरह से लगेगा। 100 गुणे 12,000 और बटे 100 में हम क्या करेंगे? 20 को जोड़ देंगे। 100 को 20 में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 120, यानी 100 गुणे 12,000 बटा 120 हो गया। अब आप देखें इसको आसानी से काट सकते हैं, शून्य शून्य से कट जाएगा, और 12 से 12 में भाग देंगे, 12 करने 12 और 2 शून्य हो जाएगा, यानी 100 गुणे 100 हो जाएगा। तो उस गाय को खरीदा गया था कितने में? 10,000 रुपये में। 100 गुणे 100 10,000 रुपये में उस गाय को खरीदा गया था, जिसको हम 20% का लाभ लेकर के बेचे हैं। अब आगे चलिए, जो ये हमारा दूसरा सवाल है, इसमें जो दूसरी कंडीशन है वह 15,000 रुपये में 25% की हानि पर बेची जाती है। तो इसका विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 15,000 रुपये। विक्रय मूल्य है 15,000 रुपये, और हानि कितनी है?
हानि जो है वह 25% है। तो हम इसका क्रय मूल्य इसका भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 100 गुणे विक्रय मूल्य, 100 गुणे विक्रय मूल्य बट्टे 100 ऋण हानि हो जाएगा। 100 ऋण क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। अब हम 100 गुणे विक्रय मूल्य हमारा है 15,000 रुपये बट्टे 100 ऋण हानि हमारा है 25, तो 25 को घटा लेंगे। अब यहाँ आप देख सकते हैं 100 गुणे 15,000 बटे 100 में से 25 घटाएंगे 75, और 75 से जब हम भाग देंगे तो 75 दूना 150, यानी 100 गुणे यह हो जाएगा 200। 15,000 में 75 से भाग देंगे, 75 दूना 150, 200 होगा, यानी इसको ख़रीदा गया था 20,000 रुपये में। अब आप यहाँ देखें 20, इसका क्रय मूल्य जो है 20,000 रुपये है। जो 15,000 रुपये में बेचा गया उसका विक्रय मूल्य 20,000 रुपये है और इसका क्रय मूल्य जो है 10,000 रुपये है। अब आप क्या कर सकते हैं, यह जो 100 और 20, जो 20,000 रुपये क्रय मूल्य है यह, और यह क्रय मूल्य, इन दोनों क्रय मूल्य को आप जोड़ लें तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य जो हमारा हुआ वह 10,000 और धन हो गया 20,000, तो कुल हो गया 30,000। हमारा कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 30,000। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल जो विक्रय मूल्य होगा वह हम लिख लेंगे। कुल विक्रय मूल्य जो होगा वह एक को बेचा गया है 12,000 रुपये में, एक को बेचा गया है 12,000 रुपये में और दूसरे को बेचा गया है 15,000 रुपये में। तो 15,000 रुपये में तो 12,000 15,000 कितना हो गया? यह कुल हो जाएगा 27,000 रुपये। यह कुल हो गया विक्रय मूल्य 27,000 रुपये और कुल क्रय मूल्य है 30,000 रुपये। यानी कुल मिला जुला करके जो किसान है वह दोनों गायों को बेचने में घाटा ही उठाता है। और उसका घाटा कितना है? यानी हानि देखिए कितना है? विक्रय मूल्य और ऋण क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारा है कुल यहाँ 27,000 रुपये और फिर क्रय मूल्य है 30,000 रुपये, तो यह क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तो इस कंडीशन में तब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा हानि हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य 30,000 रुपये, इसमें से 27,000 हम घटा लेंगे तो कुल जो होगा वह कितने का होगा? 3,000 रुपये का इसको हानि हुआ किसान को। अगर इसको स्पष्ट तौर पर आप देखें तो जो 12,000 विक्रय मूल्य है वह 10,000 में ख़रीदा गया था, यानी 2,000 रुपये लाभ लेकर के बेचा गया, और यहाँ 5,000 का घाटा हुआ। तो 5,000 के घाटे में से आप 2,000 का घाटा 2,000 का लाभ घटा देंगे तब भी 3,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से हम कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे और कुल क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे और फिर हानि या लाभ जैसी भी कंडीशन रहेगी उसके हिसाब से हम कर लेंगे। अगर तो इस प्रश्न को आप देखें कि इस प्रश्न को लगाने के लिए क्रय मूल्य में से जब विक्रय मूल्य को घटाया गया तो 30,000 में से 27,000 घटाने पर 3,000 का जो है किसान को नुकसान हुआ। तो फिलहाल इस तरह के रुचिकर और आनंददायी प्रश्नों को जो कि दैनिक जीवन की समस्याओं से जुड़े होते हैं आप लगा करके और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे ढंग से सफल हो सकते हैं और आपका समय भी बचत होगा। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।